नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन इन द न्यूज में आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन इकोनॉमी की, यानी हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की। हम आपको बताएंगे हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, और बताएंगे हाइड्रोजन के प्रकार, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन। बताएंगे भारत में सबसे ज्यादा कौन सी हाइड्रोजन होती है। साथ ही हम आपको बताएंगे हाल ही में हुए द एनर्जी फोरम और फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री के हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन में को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान ने क्या संभावनाएं और चुनौतियां बताई हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें, हाल ही में भारत सरकार ने अपनी नवीनकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को वर्ष 2022 के 175 मेगावाट से बढ़ाते हुए वर्ष 2030 तक 450 मेगावाट कर दिया है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु केंद्रीय बजट 2021 यानी यूनियन बजट 2021 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन का प्रस्ताव दिया गया है। हम आपको बता दें, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अतः इसका उपयोग स्वच्छ ईंधन के लिए वैकल्पिक तौर पर किया जा सकता है। भविष्य में स्वच्छ ईंधन के प्रयोग एवं बिजली की उच्चतम मांग को पूरा करने के लिए सरकार को हाइड्रोजन ईंधन के उत्पादन की दिशा में कार्य करना चाहिए, और इसे ही कहते हैं हम हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था यानी हाइड्रोजन इकोनॉमी। हम आपको बताएंगे हाइड्रोजन के प्रकार। हाइड्रोजन के 3 प्रकार हैं। उसमें सबसे पहला प्रकार है ग्रे हाइड्रोजन। हम आपको बता दें, भारत में होने वाले हाइड्रोजन उत्पादन में सबसे अधिक ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। इसे हाइड्रोकार्बन से निकाला जाता है। अगला हाइड्रोजन है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन ये जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। इसका उत्पादन को उपोत्पाद को सुरक्षित रूप से संग्रहित कर लिया जाता है, अतः ये ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में अधिक बेहतर है। अगली हाइड्रोजन है हरित हाइड्रोजन। इसका उत्पाद में अक्षय ऊर्जा जैसे सौर या पवन का उपयोग किया जाता है। इसके तहत विद्युत द्वारा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। हम आपको बता दें, हमने बताया आपको हाइड्रोजन के 3 प्रकार, जिसमें पहला प्रकार था ग्रे हाइड्रोजन, दूसरा था ब्लू हाइड्रोजन, तीसरा था हरित हाइड्रोजन, और भारत में सबसे ज़्यादा होता है ग्रे हाइड्रोजन। अब हम आपको बताते हैं हाल ही में हुई द एनर्जी फोरम ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री के हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए क्या कहा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान ने। हम आपको बता दें हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था संभावनाएं और चुनौतियों के बारे में भारत ने हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के लिए आपूर्ति चेन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हाइड्रोजन सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए तेज गति से काम करने पर जोर दिया। द एनर्जी फोरम और फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री के हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान ने कहा कि भारत न सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर बल्कि केमिकल, आयरन, स्टील, हीटिंग और पावर सेक्टर में भी हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाएगा। वर्चुअल माध्यम से हाइड्रोजन सम्मेलन में भारत सरकार ने उम्मीद जताई कि कार्बन मुक्त हाइड्रोकार्बन फ्यूल आने वाले दिनों में अलग अलग सेक्टरों में ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में अहम रोल अदा कर सकता है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत द एनर्जी फोरम और फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने 15 अप्रैल को हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था भारतीय संवाद 2021 विषय पर वर्चुअल माध्यम से हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया है। ये सम्मेलन चर्चाओं का फोकस उभरते हाइड्रोजन इकोसिस्टम और साझेदारी सहयोग तथा संगठन की संभावनाओं के जुड़े अवसरों पर पता लगाने पर रहा। इस गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य विश्व के महाद्वीप पर मौजूद हाइड्रोजन की वर्तमान परिस्थिति की यानी इकोसिस्टम की प्रकृति को समझना और थिंक टैंक, सरकारों और उद्योगों जगत के लिए एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना जहां सभी पक्ष एक साथ आ सकें
और सस्ती तथा टिकाऊ प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए अभियान से जुड़ सकें। दुनिया अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है। ऐसे में हाइड्रोजन की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा पारंपरिक ईंधन का स्रोत है जो ऊर्जा व्यवस्था की खाई को पाट सकता है। हमने बताया आपको हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के बारे में, बताया हमने द एनर्जी फोरम और फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री के हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन में क्या संभावना और चुनौतियां बताई। प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र सिंह ने, साथ ही बताया हमने क्या फोकस था गोलमेज सम्मेलन का, और बताया हमने हाइड्रोजन के प्रकार। हमारे आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा हमारा सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।